हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7 से। ये आपका सेकंड पार्ट है और ये आपका लास्ट पार्ट भी है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, टोटल आपका 7 नंबर से लेकर 12 नंबर तक के क्वेश्चन को पूरा कवर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और आपके सामने एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है, खाने की वस्तुओं का भंडार 250 व्यक्तियों के लिए 6 सप्ताह तक पर्याप्त है। यानी कि जितना हम लोगों के पास खाने का वस्तु है, वो अगर हम लोग क्या करें 250 व्यक्तियों को खिलाएं तो 6 सप्ताह तक चलेगा। ठीक है, अब हम लोग को यह बताना वही भंडार 150 व्यक्तियों के लिए कितने दिन तक पर्याप्त होगा। अगर 250 व्यक्ति उस चीज़ को 6 सप्ताह तक खा रहे हैं तो 150 व्यक्ति कितने दिन में उसको कितने दिन तक खाएंगे, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लिखना है, टेबल बना के करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखना व्यक्ति। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे पता चल रहा है कि हम लोग को व्यक्ति आएगा, और क्या आएगा, व्यक्ति के साथ साथ हम लोग को यहाँ पे सप्ताह भी आएगा। अगर यहाँ पे 250 व्यक्ति है तो 6 सप्ताह समय लग रहा है। 250 व्यक्ति को खिलाने में कितना सप्ताह लग रहा है, 6 सप्ताह। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 150 व्यक्ति को कितने सप्ताह तक खिला सकते हैं वो आपको निकालना है, यानी कि आपको सप्ताह निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 250 गुना 6 बराबर 150 गुना x। तो आपको x का मान निकालना पड़ता है। जब हम लोग x का मान निकालेंगे तो x को अकेला करेंगे, यानी कि 150 को इस पार लेके आ जाएंगे। तो 250 गुना 6 बटा कितना 150 बराबर x। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 बचे 25, 5 तिया 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यानी कि आपका यहाँ पे आ जाएगा x बराबर कितना, 5 गुना 2, यानी कि x बराबर आ जाएगा 10। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको 10 सप्ताह तक क्या होगा, वो पर्याप्त होगा। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि ये कितना हो गया, ये सप्ताह हो गया हम लोग का। 10 सप्ताह तक हम लोग खिला सकते हैं 150 व्यक्तियों को। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिएगा। सोमी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाती है। सोमी है, कोई व्यक्ति है जो 8 किलोमीटर प्रति घंटे से क्या कर रही है, चल के स्कूल पहुंच रही है। वही 20 मिनट में स्कूल पहुंच जाती है। अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है, यानी कि 1 घंटे में अगर वो 8 किलोमीटर की दूरी तय करेगी तो वो 20 मिनट में स्कूल पहुंच जाती है। यदि वह 16 मिनट में स्कूल पहुंचना चाहती है तो उसे किस चाल से उसको चलना पड़ेगा, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग को एक टेबल क्रिएट कर लेना होगा, टेबल बनाना होगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, देखिए उसका स्पीड क्या है और समय कितना लग रहा है। तो ये हो गया चाल, और नीचे हो गया हम लोग का समय। अगर वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है तो उसको 20 मिनट का समय लग रहा है। लेकिन अब वो 16 मिनट में पहुंचना चाहती है तो उसको किस स्पीड से चलना होगा, ये निकालना है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, देखिए 8 गुना 20, 8 को 20 से गुना कर दीजिए, बराबर x गुना 16। यानी कि आपको x का वैल्यू आपको निकालना है। तो x को अकेला करना पड़ेगा, तो 16 को जब इधर भेज देंगे तो वो भाग में आ जाएगा, बराबर x। तो यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8, ठीक है, 4 चौके 16, यहाँ से आ जाएगा। अच्छा, 8 दूनी डायरेक्ट भी कट सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। 2 एकम 2, ये हो गया 10। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 10। यानी कि वो अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटे से अगर वो चले, ठीक है, तब वह क्या होगी, तब वह 16 मिनट का उसको समय लगेगा। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 10 किलोमीटर प्रति आवर। 1 घंटे में उसको 10 किलोमीटर का दूरी उसको तय करना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये संभव है ना। समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिएगा। एक ठेकेदार एक पंचायत भवन 8 महीने में बनाने का ठेका लिया है। ठीक है, तो एक पंचायत भवन 8 महीने में वो पूरा करके देगा। ठेकेदार के पास 210 मजदूर थे। उसने 6 महीने में ही काम समाप्त करने के लिए कहा गया। ठीक है, उसके पास 210 मजदूर थे और उसको टारगेट दिया गया कि आपको 6 महीना में ही काम को कंप्लीट करना है।
तो कितने और मजदूर काम पर रखने होंगे। तो उसको और कितने मजदूर काम के लिए काम में रखेगा, जिससे उसको 6 महीने में ही वो क्या क्या करेगा, उस काम को कंप्लीट कर देगा। एक ठेकेदार जो है, सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, एक ठेकेदार जो है 8 महीने में एक भवन को, पंचायत भवन को बना के क्या करता है, रेडी कर देता है। उसके पास टोटल कितने मजदूर है, उसके पास मजदूर हैं 210। लेकिन उसको बोला जा रहा है कि इमरजेंसी है, आप क्या करिए 6 महीने में काम को पूरा करिए। तो और कितने मजदूर को वो काम पे रखेगा जिससे काम जल्दी होगा और 2 महीना पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं मजदूर, और उसके बाद यहाँ पे लग रहा है हम लोग को समय। अगर वो 210 मजदूर को रखता है तो उसे 8 महीने का समय लग रहा है। लेकिन अगर उसे समय जो है 6 महीने में, अगर समय उसको देना है 6 महीना में उसको पूरा करना है, तो कितना और मजदूर वो रखेगा, यानी कि आपको एक्स का वैल्यू निकालना है। तो देखिए 210 इंटू 8 बराबर एक्स गुना 6, आपको निकालना है एक्स का वैल्यू। तो 6 को हम लोग क्या करेंगे, इस पार लेके जैसे ही आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका भाग में हो जाएगा, यानी कि बटा 6 बराबर एक्स। तो अब इसको कैंसिल करेंगे, ये 2 का पहाड़ा में 3 बार में, 2 का पहाड़ा में 4 बार में। और यहाँ से देखिए ये तो अब हम लोगों का कैंसिल नहीं हो रहा है, कैंसिल होगा क्या, ये हम लोगों का कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये देखिए कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ये कैंसिल हो रहा है आपका। देखिए 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 70 बार में ये कैंसिल हो जा रहा है। ऐसा लग रहा था कि कैंसिल नहीं हो रहा है। तो 70 इंटू 4 बराबर एक्स, यानी कि आपके सामने एक्स का वैल्यू आ गया कितना, 7 चौके 28, यानी कि 280। तो यानी कि अगर वो क्या करेगा 280 मजदूर, यानी कि और कितने मजदूर वो रखेगा। तो यहाँ पे अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे लिखिएगा अतः उसे, ठीक है, 280 में से माइनस कर देंगे 210, तो आ जाएगा आपका 70। तो यहां पे लिखेंगे 70 और मजदूर, 70 और मजदूर काम पर रखने होंगे। अगर वो 210 तो मजदूर था ही उसके पास, लेकिन अगर वो 70 मजदूर और रख देता है, ठीक है, और रखेगा, तब जाके उसका काम 6 महीने में क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, 280 आपका आंसर नहीं है, 280 में से अगर आप पहले वाले मजदूर को घटा देंगे तो और 70 मजदूर उसको रिक्वायरमेंट में आएगा, यानी कि जरूरत पड़ेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिएगा। अगर 45 व्यक्ति किसी काम को, ठीक है, 45 व्यक्ति अगर किसी काम को 13 दिन में पूरा करते हैं, तो उसी कार्य को 39 दिन में कितने 39 व्यक्ति कितने दिन में समाप्त करेंगे। अगर कोई काम है, कोई टारगेट दिया गया है, 45 व्यक्ति 13 दिन में ख़त्म कर दे रहे हैं, तो 39 व्यक्ति जो है वो कितने दिन में उस काम को समाप्त करेंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या किस तरीके से इसको करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 45 व्यक्ति, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे व्यक्ति, और यहाँ पे क्या आ रहा है आपका दिन। तो 45 व्यक्ति कितने दिन का समय लगा रहे हैं, 13 दिन में समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, 45 व्यक्ति जो है वो 13 दिन में समाप्त कर दे रहे हैं किसी काम को। तो 39 व्यक्ति जो है वो कितने दिन में काम को समाप्त करेंगे, ये बताना है। तो यानी कि हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, 45 गुना 13 बराबर 39 गुना एक्स। आपको निकालना है एक्स का वैल्यू। तो हम लोग 39 को इस पार जैसे लेके आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 13 कम 13, 13 या 39, 3 एकम 3, 3 का भाड़ा में ये 3 बार एक बार में आया, 3 एकम 3, 3 पचे 15, यानी कि एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 15। अगर हम लोग व्यक्ति को कम कर देंगे तो हम लोगों को कितना दिन का समय लगेगा, हम लोग को 15 दिन का समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, अतः 39 व्यक्ति कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं, 15 दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर है, ध्यान से आप लोग इसको करिएगा, पूरा मार्क्स आएगा आपका इसी चैप्टर से एग्जाम में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखिए। 12 व्यक्ति एक मकान में बिजली के तार लगाने में 16 दिन लगाते हैं। 12 व्यक्ति जो है एक मकान में वायरिंग कर रहे हैं और बिजली का तार लगा रहे हैं, तो कितना दिन का समय लग रहा है, 16 दिन का समय लगता है।
अब तो आगे बताया जा रहा है, तो 8 व्यक्ति इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पे व्यक्ति जो है, व्यक्ति और कितना क्या लग रहा है हम लोग का समय, सेम टाइप का क्वेश्चन ही आपको दिया गया है। तो 12 व्यक्ति काम कर रहा है, उसको कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है, 16 दिन लगा रहा है। ठीक है, 12 व्यक्ति जो है 16 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग को ये बताना है कि 8 व्यक्ति कितना दिन लगाएगा इस काम को पूरा करने में। तो 12 गुना 16 बराबर x गुना 8, यानी कि आपको x का वैल्यू निकालना। तो 8 गुना में है, इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 12 गुना 16 बटा 8 बराबर x, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 12 गुना 2, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, 24। तो आपको यहाँ से 24 दिन का समय लगेगा अगर 8 व्यक्ति काम करेगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसा लिखिएगा, अतः 8 व्यक्ति इस काम को 24 दिनों में कर लेंगे। 8 व्यक्ति जो है इस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे, 24 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए ये आपका प्रश्नावली 10.2 का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक रेलगाड़ी एक निश्चित दूरी को 6 घंटे में तय करती है। ठीक है, उसी दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर रेलगाड़ी कितने समय में तय करेगी। अगर वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगा तो 6 घंटा का समय लगेगा उसको उसके एंडिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए। ठीक है, उसके जहाँ पे उसको पहुंचना है वहाँ पहुंचने के लिए उसको 6 घंटे का समय लगेगा। लेकिन अगर वो 50 किलोमीटर की दूरी प्रति घंटे से चलेगी तो उसको कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, टेबल फॉर्मेट से ही इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, जिससे हम लोग को आसानी होगा, आप लोग भी समझ पाएंगे इसको आसानी से। टेबल आप लोग सही से बनाइएगा। देखिए तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, चाल, और नीचे क्या लिखेंगे, समय। तो चाल जो है कितना लग रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अगर चलेगी तो उसको 6 घंटे का समय लगेगा। लेकिन जब वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे से जब चलेगी तो कितना समय उसको लगेगा, ये आपको बताना है। तो 40 गुना 6 बराबर हम लोग क्या करेंगे, 50 गुना x। आपको x का वैल्यू निकालना है, तो 50 गुना में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। यानी कि 40 गुना 6 बटा 50 बराबर क्या हो जाएगा, x। तो अब देखिए यहाँ से इसको हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल कर, अगर दे रहे हैं इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे इसको हम लोग। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखिए ये जो समय है, हम लोगों का समय जो है वो क्या है, प्रति 40 किलोमीटर की प्रति रफ्तार से जो चल रहा है वो 6 घंटे का समय लग रहा है। इसको मैं मिनट में चेंज कर दे रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन हम लोग का अच्छा हो जाए। तो यहाँ पे आ जाएगा 360। तो यहाँ पे मैं इसको मिनट लिख दे रहा हूँ बाहर में, और इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, 360 कर दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे आ जाएगा 360, तो यहाँ पे हो जाएगा 360। तो अब देखिए यहाँ से ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से टोटल हम लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसको टोटल हम लोग को सॉल्व करने के लिए ये हम लोग का कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा आपका 5 एकम 5, यहाँ से आ जाएगा आपका 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, यानी कि 72। तो 72 इंटू कितना आ जाएगा आपका 4, यानी कि आपको लगेगा 288 मिनट। अगर आप मिनट में नहीं करते ना तो आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, 60 से इसको डिवाइड कर दूंगा। तो 288 को अगर हम लोग क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये टोटल हम लोग क्या है, मिनट में है। तो आपके सामने आ जाएगा 6 चौके 24, यानी कि 4 घंटे 48 मिनट का आपको समय लगेगा। अगर हम लोग क्या करेंगे, 50 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से अगर हम लोग आएंगे तो 4 घंटा 48 मिनट का हम लोग को समय लगेगा। ठीक है, अगर हम लोग यही चीज़ अगर यहाँ पे नहीं करते, पहले मैं नहीं कर रहा था लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है, तो फिर हम लोग को क्या करना पड़ता, चेंज करना पड़ता। इसलिए हम लोग को एग्जैक्ट आंसर बताना है, तो हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।